जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे जी। कैलकुलस की एक्सरसाइज है। इसमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हमने चेक करना है। तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दी गई है। अगर 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम डायरेक्ट उस पर लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि जहाँ इन्फिनिटी है उसकी जगह पे कोई वेरिएबल लिखेंगे और उसको यूँ लिखेंगे कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी की जगह पे टी लिख दिया है। एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जो फंक्शन में यूज़ हो रहा है इसके अलावा कोई भी वेरिएबल लिखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमने टी लिख दिया तो टी लिख सकते हैं। अब e रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी? लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उस तरह से लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1। लिमिट क्या है जी? 0 टू टी। माइनस का साइन हम शुरू में लिख लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और बाकी e की पावर माइनस एक्स रहेगी, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे e पावर माइनस टी माइनस e रेज़ टू पावर 0। सो माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू ज़ीरो नहीं इन्फिनिटी है। e रेज़ टू पावर माइनस टी, इसको 1 ओवर e पावर टी लिख सकते हैं, और e की पावर 0 किसके इक्वल होता है जी? 1 के। माइनस अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ टी लिखा है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। सो माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल ही होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है जी? 0 के। तो 0 माइनस 1, तो आंसर इसका क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 1। अब चूँकि आंसर इन्फिनिटी नहीं आया, अगर आंसर इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड आएगा, तो हम उसे लिखेंगे कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है, जो इंटेग्रल है डाइवर्जेंट है, लेकिन इसमें इंटेग्रल क्या होगा? कन्वर्जेंट। इंटेग्रल इज कन्वर्जेस लिख सकते हैं या कन्वर्जेंट लिख सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आज हम मज़ीद क्वेश्चन इसके करेंगे जी। इसी का एक और क्वेश्चन लिखा है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ गया। तो जहाँ माइनस इन्फिनिटी है आप उसकी जगह पे टी पुट करेंगे, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे फिर टी आ जाएगा, टी टू 0 डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस, इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स होती है, और लिमिट है टी टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स टी। अब टेन इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है? 0 के। माइनस टेन इनवर्स टी, तो मतलब टेन इनवर्स टी ही रह गया। अब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, हम जानते हैं टेन माइनस थीटा जो है माइनस के इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब हमें देखना है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल है। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब टेन की इन्फिनिटी वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो वो 90 डिग्री है, या उसको आप π/2 लिख सकते हैं। अब चूँकि इसका आंसर भी अनडिफाइंड नहीं आया, हम लिखेंगे इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। जी इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन हम अभी करेंगे। कन्वर्जेस ये कन्वर्जेंट। एक और लिखा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी से रिलेटेड ही है जी, जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने अभी। तो इसमें भी सेम मेथड है, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टी टू 0 डी एक्स ओवर, जब भी इन्फिनिटी आएगा तो ये फॉर्म हमने लिखनी, डी एक्स। लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर जाकर पावर इसकी क्या हो जाएगी? -3 इंटू डी एक्स, लेकिन इसका डेरिवेटिव 2 बन रहा है, 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम पहला काम तो ये कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1/2 को शुरू में लिखा जा सकता है, और 0 टू टी है, जो डेरिवेटिव मौजूद है पावर में क्या ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड कर देंगे जी, -2 आ जाएगा, और लिमिट क्या है जी? टी टू 0। सो 1/2 लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये -2 भी शुरू में लिख लें तो ये -1/4 हो जाएगा, और बाकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लिमिट है टी टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और
नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 × 0 - 1 होल स्क्वायर और माइनस का साइन और इस तरह से 1/2t - 1 का होल स्क्वायर -1/4 लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ टी लिखा है वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। 1/, ये 0 हो गया, 0 - 1 का स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, -1/2 × -∞ -1 होल स्क्वायर। इन्फिनिटी में कोई वैल्यू ऐड करें, सेपरेट करें, उसका आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। ये 1/1 और 1/∞ आ जाएगा और 1/∞ 0 के इक्वल है, तो इसका आंसर -1/4 आ गया। तो ये भी जो है ये कन्वर्ज ही हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आया। अगर आंसर इन्फिनिटी आता तो फिर ये कन्वर्ज होना था, लेकिन आंसर इन्फिनिटी नहीं आया, इसलिए ये भी डाइवर्ज होना था, लेकिन कन्वर्ज हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है जी इसी एक्सरसाइज का, -∞ to ∞ dx/1 + x²। तो -∞ to ∞ अगर आ जाए तो इसको आप यूँ लिखेंगे -∞ to 0 dx/1 + x² प्लस 0 to ∞ dx/1 + x²। ये जब नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट आएगी तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। जी इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले चूँकि इन्फिनिटी आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ t to 0 dx/1 + x², और इसमें भी लिखेंगे जी लिमिट t अप्रोचेस टू +∞ 0 to t dx/1 + x²। इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अभी इंटीग्रेट कर भी चुके हैं। t अप्रोचेस टू -∞, इसकी इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स x, लिमिट t to 0 और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसकी इंटीग्रेशन भी टेन इनवर्स x है, लिमिट 0 to t है। लिमिट भी अप्लाई करते हैं, t अप्रोचेस टू -∞, टेन इनवर्स 0 - टेन इनवर्स t, और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स 0 - टेन इनवर्स t। अब चूँकि टेन इनवर्स 0 ये तो 0 के ही इक्वल है, तो -10 इनवर्स -∞ प्लस टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, -10 इनवर्स, और यहाँ t की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। -1 प्लस और ये प्लस π/2 आ जाएगा, और ये -π/2 है, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। अब चूँकि अनडिफाइंड इसका आंसर भी नहीं आया, तो इसलिए ये भी कन्वर्ज हो रही है सीरीज। जी स्टूडेंट्स, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी।